128वां सर्ग। जीव ब्रह्म ही है, उसकी ये उत्पत्ति उपचारण गौणी वृत्ति से लिंग देह की भ्रांति से प्रतीत होती है। इस बात का स्पष्ट निरूपण पिछले सर्ग में धन संवेदनात पश्चात भविष्य इत्यादि से जीव की उत्पत्ति का उपादान किया गया है। वह उचित नहीं है, क्योंकि नवीन उत्पन्न हुए जीव के संसार के आवागमन के हेतु काम कर्म वासना आदि के अभाव से संसार की सिद्धि नहीं होगी। घटपट आदि के समान मिथ्या होने से ब्रह्मात्म भाव न होने के कारण मोक्ष की सिद्धि भी नहीं होगी। ऐसी आशंका श्री रामचंद्र जी को न हो, इसीलिए उक्त जीवोत्पत्ति प्रतिपादन का तात्पर्य भगवान वशिष्ठ जी स्वयं कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस चिदाभासात्मक जीव की जो ये वह उत्पत्ति कही है, वह चिदाभासात्मक जीव ब्रह्म से अभिन्न है, ऐसा आपको बोध कराने के लिए नहीं कही है। किंतु जीव की उत्पत्ति आदि वास्तविक है, इस आशय से नहीं कही है। किसी रीति से जीव परम ब्रह्म से अभिन्न है, वह बोध कराने के लिए उसे कहते हैं। वह कलन मतलब चिदाभास पर ब्रह्म का इस प्रकार का औपाधिक अवयव है, अतः एवं आकृतिम है, चैत्य की और प्रवण चिदाभास जीव शब्द से कहा जाता है। ऐसी दशा में ब्रह्म से चिदाभास का जो पृथक्त्व है वह औपाधिक है। उससे होने वाले जीव आदि भिन्न भिन्न नाम परम ब्रह्म के ही है, जैसे कि आकाश के घटाकाश मठाकाश आदि भिन्न भिन्न रूप और नाम है। जीव के औपाधिक प्रवृत्ति निमित्त और उस अनेक भेदों से जनित विविध नामों को सुनाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस चिदाभासात्मक जीव के बहुत से नाम है। चैत्य की और प्रवण चिदात्मा के उन विचित्र नामों को जाप सुने। जीव से यानी मुख्य प्राण और कर्मेंद्रियों के धारण से तथा चेतन से यानी ज्ञानेंद्रियों के धारण से वह जीव कहलाता है। पहले अनुभव में आए हुए अतीत मतलब भूत और अनागत मतलब भावी चैत्यों की ओर प्रवण होने से वह चित्त कहलाता है। एवं पहले अनुभव में आए हुए अतीत भूत और भावी चैत्यों की ओर प्रवण होने से वह चित्त कहलाता है। एवं निकटवर्ती चैत्यों की ओर प्रवण होने के कारण वह चित्त कहलाता है। ये इस कारण का है, यो स्पष्ट रूप से बोधन के कारण वह यहाँ बुद्धि कहलाता है। संकल्प करने तथा उहापोह रूप मनन का ज्ञाता होने के कारण वह मन कहलाता है। अपने अंदर मैं हूँ यो अभिमान करने से अहंकार कहलाता है। पामर लोगों की साधारण युक्ति से चित्त नाम की व्याख्या की जा चुकी है, किंतु विद्वानों की प्रसिद्ध से चित्ती संज्ञा ने इस धातु व्यक्ति से स्वतत्व चेतना से पूर्ण परमार्थ वस्तु आत्मा ही चित्तप्रद का मुख्य वाच्य है, ऐसा शास्त्रों का से विचार करने वाले पुरुषों ने कहा है। यह अर्थ है, वह जीव प्रौढ़ संकल्प राशि से पुस्तक संकल्प आदि भी कहा गया है। यानी संकल्प आदि से जो पूर्ण की जाती है वे पूरिया है। उनका अष्टक यानी 8 पूरिया इस व्यक्ति से कहा गया है। सृष्टि के आदि काल में प्रस्तुत होने के प्रथम होने के कारण ये प्रकृति कहा गया है। तत्व दर्शन से औपाधिक रूप से अभी अविद्यमान होने के कारण विद्वानों द्वारा अविद्या कहा जाता है। चिदाभास रूप जीव के इत्यादि अनेक नाम मैंने आपसे कहे हैं। निराकार निर्विकार ये चिदाभास रूप जीव आतिवाहिक देह के नाम से विद्वानों द्वारा उत्पत्ति नाशवान कहा जाता है। इस प्रकार स्वप्न नगर और संकल्पपुर के समान ये त्रि जगत ब्रह्म भोग और मोक्ष रूप अर्थ का कर्ता होने पर भी निस्वरूप शून्य और अमूर्त रूप प्रतिघात के अयोग्य प्रतीत होता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार ये आतिवाहिक शरीर चिदाकाशभूत
चित्त शरीर वाला और आकाश से भी सूक्ष्म कहा गया है। यह आतिवाहिक शरीर मोक्ष संविद पर्यंत जगत में न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है। 14 भुवनों के निवासी होने से 14 प्रकार के प्राणियों का एकमात्र यह प्रारोहण स्थान है। ऋतु की व्यवस्था से वृक्षों में फलों की तरह लाखों संसारी चित्तरूपी भूमि में हो गए हैं, होते हैं और होंगे। ये चित्तमय शरीर अंदर और बाहर जगतों को वैसे ही धारण करता है जैसे कि दर्पण प्रतिबिंबों को धारण करता है। जब महाकल्प में प्राकृत प्रलय के अंतिम क्षण में सर्वनाश स्थित हो जाता है, उस समय महाशून्य पद आकाश दायक प्रौढ़ निरामय निर्विकार ब्रह्मात्म शेष रहता है। तब चैतन्य घन परमात्मा चैतन्य का आवरण करने वाले अज्ञान रूप निमित्त से पूर्वोक्त क्रम से आत्मा के अतिवाहिक देह तुल्य चिदाभास की स्वतः कल्पना करता है। वह जीव ही अतिवाहिक देह है, उसका जो जगदालोचन रूप आलोक है उससे प्रवर्तित कोई भाग शास्त्रों में मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ यो और कोई भाग में विराट हूँ यो वर्णित है। कोई भाग सनातन सनक सनंदन आदि कहा गया है। कोई भाग ईश्वर के नाम से प्रख्यात है। कोई भाग प्रजापति कहा गया है। जिस जिस भाव में 5 स्वेंद्रिय सवितों का काकतालीय भाव हुआ, वहाँ वहाँ उन इंद्रियों के विषय वैसे ही व्यवस्थित हुए। अत्यंत विस्तार युक्त इस दृश्य ब्रह्म के संपन्न होने पर कुछ भी संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये सब सर्वदृश्य शून्य आत्मा ही विस्तृत है। जन्म विनाश आदि शून्य परब्रह्म न आविर्भूत है और न तिरोभूत है। आदि अनंत रहित वही जब स्वरूप साक्षात्कार से विहीन होता है, तब तत् आविर्भूत और असत के तिरोभूत के आकार से यानी जगत रूप से स्थित होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म अतिवाहिक देहधारी ब्रह्म के स्वानुभव से वह यह प्रपंच निरंतर कांता का अनुसंधान करने वाले विदुर पुरुष की स्वप्न कांता के समान परिपुष्ट हो जाता है। जगत से सर्वदा शून्य ब्रह्म का जगत रूप से भान होने से दूसरा दृष्टांत देते हैं। स्वप्न और मनोरथ में शून्य भी निराकार भी घटाकाश का अनुभव होता है। यही स्वदेह और जगत के भान में दृष्टांत है। जगत प्रपंच चिदाकाश स्वरूप स्वप्न पदार्थ के समान पूर्णतया अर्थ क्रियाकारी होता है। आकाशात्मक होता हुआ ही कठिन ठोस पदार्थ सा प्रतीत होता है। यह अतिवाहिक जीव निराकार शून्य स्वप्न तुल्य असत होने पर भी क्रम से अपने देहादि आकार का स्वयं अनुभव करता है। उक्त अतिवाहिक देह रूप जीव अस्थि पंजर से स्थूल रीढ़ रोम नसों और नाड़ियों के सन्निवेश रूप से स्थित हस्त पाद आदि अवयवों से युक्त स्थूल शरीर की जो जन्म कर्म और अभिलाषा का स्थान है और परिणाम अवस्था में स्थित है, देश काल क्रम शब्द इत्यादि विषयों के भोग के लिए कल्पना करता है और उस स्थूल देह में जन्म ब्रह्म की कल्पना करता है तथा बुढ़ापा और मृत्यु की गुण दोष आदि के आधान की 10 दिशाओं में भ्रमण की ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान स्वरूप त्रिपुटी की तथा सब पदार्थों के जन्म स्थिति और नाश के ज्ञान की भी कल्पना करता है। इस प्रकार अतिवाहिक देहभूत पुराण पुरुष अपने से कल्पित ही व्यष्टि समष्टि स्थूल शरीर से स्वयं ही पृथ्वी जल आकाश सूर्य जनता व्यवहार नगर और शिखर रूप होकर पृथ्वी आदि मेरे आधार है और स्वयं मैं उसका आधेय हूँ। इस प्रकार भ्रांति रूप संसार स्वप्न को देखता है। 188वां सर्ग 189वां सर्ग। अतिवाहिक देह वाले प्रजापति के मनोरथ रूप इस जगत में आदि भौतिकता ब्रह्म रूप ही है। ये वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी उस आद्य प्रजापति का ये अतिवाहिक शरीर चित्त होने के कारण कश्चित ब्रह्मोति कथितः स्वमृतः कश्चित् विरांगति
जो विस्तार से वर्णित रीति से जिसकी जैसे कल्पना करता है, काकतालीय न्याय से वह चिरकाल तक वैसे ही स्थित होता है। सत्य संकल्पवती संवित के स्वभाव से इस विश्व का भान हुआ है। इस जगत की असत्यता के विषय में क्या आश्चर्य है। इस कारण केवल ब्रह्म स्वरूप होने से दृष्टा दृश्य और दर्शन रूप त्रिपुटी सत्य है, यानी दृष्टा असत्य है, दृश्य असत्य है और दर्शन वृत्ति असत्य है। अथवा उक्त ब्रह्मात्मा के कारण सब कुछ ब्रह्म ही है और सत्य ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान इस रीति से उक्त आदि प्रजापति का केवल आतिवाहिक शरीर यदि भ्रांति दर्शन मात्र है, वह कठिनता को शिलादि के तुल्य पुष्टता को कैसे प्राप्त हुआ। भला स्वप्न में पारलौकिक फल आदि की अर्थ क्रियाकारिकता कैसे संभव है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, आतिवाहिक शरीर के ब्रह्मरूप दर्शन की स्वतः ही अनुभूति होती है। सदा निरंतर भान से वह चिरकाल के अभ्यास से घनीभूत सा मालूम होता है। जैसा राजा हरिश्चंद्र आदि के स्वप्न की चिरानुभूत के अनुरूप पुष्टता हुई, वैसे ही ब्रह्मा को अपनी आतिवाहिकता अत्यंत सत्य ही प्रतीत होती है। आतिवाहिक शरीर के चिरकाल तक स्वानुभव में आरूढ़ होने पर मरुभूमि में मृग तृष्णा के तुल्य उसमें फिर आदि भौतिकता बुद्धि उदित होती है। स्वप्न और ब्रह्म के सदस्य भाषित होने वाला मृग तृष्णा जल के समान स्थित वह जल जगत सत्य प्रतीतकारी होने पर भी असत ही स्फुरित होता है। आतिवाहिक मतलब संकल्पमय स्वरूप वाले पदार्थों की आदि भौतिकता असत्य होने पर अविवेकी पुरुषों द्वारा सत्यवत स्वीकृति की गई है। ये मेरे शरीर आदि, ये मुझसे भिन्न, ये पर्वत आकाश दिशा है, इस प्रकार का मिथ्या भ्रम दैदीप्यमान स्वप्न पर्वत के समान प्रतीत होता है। आदि प्रजापति का ये आतिवाहिक शरीर आदि भौतिक रूप से वास्तविक होकर पृथ्वी शरीर आदि रूप पिंडाकार को देखता है। चिदाकाश में मैं ब्रह्म हूँ यथार्थ चेतना छोड़कर ये मनुष्य आदि शरीर में ही हूँ, ये पृथ्वी आदि मेरा आधार है, यो देखता है और उसमें वैसे ही आस्था करता है। असत्य वस्तु में वह सत्य है। इस बुद्धि से भावना करने के कारण जीव बंधन में पड़ता है, अपने अंदर बार बार भावना करता है, उससे नानात्व का द्वैत का अनुसरण करता है। पहले वैदिक लौकिक शब्दों की सृष्टि करता है और जिनका जाति आदि तत्त उपाधि युक्त अर्थ में संकेत करता है, यानी ये शब्द इस अर्थ का वाचक है ऐसा संकेत करता है। संकेत से संज्ञाएं और चेष्टाएं करता है। तदनंतर ओम उच्चार करने के तदुपरांत शब्द आदि ओम उच्चारण करने के उपरांत शब्द राशि रूप वेदों का गान करता है। शब्द राशि रूप वेदों से ही शीघ्र इधर उधर चारों ओर के व्यवहारों की कल्पना करता है, क्योंकि समष्टि मनरूप ये प्रजापति जो कुछ कल्पना करता है निश्चय रूप से वही हो जाता है। जो जिसमें अत्यंत आसक्तिमान होगा वह उसे क्यों न देखेगा। यूँ असत्य रूपा ही जगत भ्रांति प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है। ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक ये चिरकालीन स्वप्न सा और इंद्रजाल सा असत जगत मिथ्या ही स्फुरित होता है। इस प्रकार आतिवाहिक ही आदि भौतिक मतलब कठिन स्वभावता उचित ही है, अनुचित नहीं है। कहीं पर कुछ भी आदि भौतिकता नहीं है। आतिवाहिकता ही अभ्यास वश ये इस आदि भौतिक भावना को प्राप्त होती है। मूलभूत सर्जनहार ब्रह्मा से ही सब प्रकार का ये मिथ्या अनुभव रूप महान मोह आया है। इसलिए ये जगत दर्शन ब्रह्म जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता तब तक तत्वज्ञों में भी रहता है। चिदैक रस ब्रह्म की इस तरह की दुर्दशा कहाँ संभव है, किंतु ये सब संसार दुर्दशादि भ्रांति ही है, अथवा ब्रह्म ही कौतुक से जगत जीव आदि के आकार में स्फुरित हुआ है। अपना आकार अपनी दुर्दशा कदापि नहीं कहा जा सकता ये अर्थ है। जगत का यही सकल कारण का
जगत का अव्यय सकल कारण ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है। ये कार्यता के बिना कारण नहीं है। निर्विकार कुटस्थ चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म में कार्यता कारणता का कदापि संभव ही नहीं है। इस कारण ये जगत आकार कुछ भ्रांति मात्र रूप ही विस्तृत है, वास्तविक नहीं है। ये तात्पर्य है। 189वां सर्ग समाप्त।